सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं हम प्रोजेक्ट बना रहे थे और हमने काफ़ी हद तक ये प्रोजेक्ट बना लिया था और इसका जो ढांचा कह सकते हैं, स्ट्रक्चर है, वो तैयार हो चुका था और हमने इस फील्ड में वैल्यू भी गेट कर ली थी। जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिखा, अपनी एज लिखी, यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, एसी रूम, और यहाँ पर जावा पाइथन दोनों सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर मेरे कंसोल में वैल्यू आ रही है कि मेरा नाम नवोदित है, मेरी एज 22 है, मेल है और एसी रूम है और जावा पाइथन दोनों यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये कंसोल में वैल्यू आ रही है, मैं नहीं चाहूँगा कि कंसोल में आए। क्यों नहीं चाहूँगा? क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक डेटाबेस में रिकॉर्डेड रहे, डेटाबेस में यूज़ हुए। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस का यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको सिंपल सा सबसे पहले अपने सिस्टम में डेटाबेस को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं cmd लिखता हूँ और यहाँ पर आपको लिखना है इंस्टॉल पिप इंस्टॉल SQLite 3। इतना करने के बाद सिंपल सा आपको एंटर मार देना है। लेकिन मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर मुझे दिखा देगा कि हाँ भाई आपका ये पहले से इंस्टॉल है। इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिस भी सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें नेट ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस में SQLite 3 का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा उसे सबसे पहले जो मैंने इंस्टॉल करा है उसे इम्पोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इम्पोर्ट और यहाँ पर लिखता हूँ SQLite 3, यानी कि इस डेटाबेस को इंपोर्ट कर लिया। अब उस डेटाबेस को मैंने इंपोर्ट तो कर लिया, SQLite 3 को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन वो कौन, उसके अंदर एक डेटाबेस होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उस कंपनी नाम का डेटाबेस बनाऊँगा। सबसे पहले मैं उसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं कौन नाम का एक वेरिएबल बनाया है और यहाँ पर लिखूँगा SQLite 3 डॉट कनेक्ट, और ये किस से कनेक्ट हो जाए और जो भी मैं अपने डेटाबेस का नाम रखना चाहता हूँ, जैसे मैंने नाम रख दिया एक कंपनी डॉट DB, यानी कि एक DB नाम का डेटाबेस बन जाए और उस डेटाबेस से मेरा ये जो फाइल है जो मैंने अपना प्रोग्राम बनाया है इससे कनेक्ट हो जाए। और फिर मैं एक कर्सर बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं क्वेरी हैंडल कर सकता हूँ। अब ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है डेटाबेस में टेबल्स होती है और टेबल्स में रो होती है और उस रो में मैं अपनी नेम, एज, जेंडर, रूम और कोर्सेज को इंसर्ट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा C और यहाँ पर मैं कर्सर बनाने वाला हूँ कौन डॉट कर्सर। तो ये मेरा कर्सर बन गया और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो C एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर मैं अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराऊंगा और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ क्रिएट टेबल। तो टेबल मैं किस नाम से बनाऊँ, मैं यहाँ पर पर्सन नाम से टेबल बना लेता हूँ और इसमें मैं वैल्यूज़ दे दूँगा कि मुझे किस किस में वैल्यूज़ चाहिए। तो मुझे सबसे पहले चाहिए नेम, जो कि होना चाहिए टेक्स्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एज की बात करी है तो मुझे एज होनी चाहिए मेरी इंटीजर फॉर्म में। इसके बाद मैंने जेंडर की बात करी है तो जेंडर मेरा टेक्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, टेक्स्ट फॉर्म में। और इसके बाद जेंडर के बाद मैंने बात करी है रूम की, तो रूम भी मेरा टेक्स्ट फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर नॉन AC और AC रूम है, टेक्स्ट में है। इसके बाद है यहाँ पर कोर्सेज, तो कोर्स मेरे होने चाहिए टेक्स्ट फॉर्म में। तो मेरे पास टोटल वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो टोटल एट्रीब्यूट्स यहाँ पर 5 हैं। इसके बाद मैं लिखूँगा कौन डॉट कमिट और फिर ये कनेक्शन क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन डॉट क्लोज लिख देते हैं। इतना करने के बाद मैं इस क्वेरी को रन करूँगा। तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। लेकिन अब आप कहेंगे कि आउटपुट क्या है, तो आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर भी मेरा प्रोग्राम सेव है उस नाम का, कंपनी नाम का मैंने डेटाबेस बनाया था। जैसे कि यहाँ पर मैंने कनेक्ट में लिखा है कंपनी डॉट DB, तो उसी नाम की यहाँ पर मेरी डेटाबेस फाइल बन चुकी है और उस फाइल में एक टेबल बन चुकी है पर्सन नाम की, जिसमें नेम, एज, जेंडर, रूम और कोर्स नाम के एट्रीब्यूट्स हैं। तो अभी तो ये, अब मैं अगर मान लिया इस प्रोग्राम को दोबारा करता हूँ रन, तो मेरी एक और टेबल बन जाएगी और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट कराना है क्योंकि भाई अब मेरी टेबल बन चुकी है। अब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं लेना देना, अब सिंपल सी मुझे अपनी एग्जीक्यूट क्वेरी अपडेट करानी है। तो मैं इसे हटा दूंगा क्योंकि अब मुझे बार बार टेबल नहीं बनानी और अब मैं सिंपल सी वैल्यूज़ को इंसर्ट कराऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पर मेरा एक्शन बटन डिफाइन था और यहाँ पर मैं प्रिंट में अपना नेम, एज और जेंडर को करा रहा था। इसकी बजाय मैं इसे डेटाबेस में लिखूँगा और C.execute वाली कमांड में मैं सिंपल सा अपना इंसर्ट वाली क्वेरी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाला ही कॉपी करा है और इसमें क्या था SQLite 3 डॉट कनेक्ट
company.db यानी कि डेटाबेस है कंपनी नाम का, उससे कनेक्ट हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर कर्सर बनाया और यहाँ पर सी वेरिएबल में मैंने यहाँ पर कर्सर बनाया और फिर con.commit और यहाँ पर क्लोज करा। लेकिन मुझे यहाँ पर इंसर्ट करानी है तो मैं लिखता हूँ EXECUT एग्जीक्यूट करानी है। और एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करानी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, और मेरे डेटाबेस का नाम था पर्सन, और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ दे दूँगा। तो वो वैल्यूज़ मेरी क्या होने वाली हैं वो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। जैसे पहली वैल्यू मेरी नेम है, जो कि नेम मेरे वेरिएबल में स्टोर है, जो कि E1 का जो एंट्री फील्ड है उससे गेट कर रही है, तो यहाँ पर नेम लिख देते हैं हम। फिर इसी तरह मेरी यहाँ पर एज है, ये भी इस एज मेरी इंटीजर फॉर्म में है, तो यहाँ पर मैं बाहर नहीं लगाऊंगा, सिंपल सा यहाँ पर एज लिख देते हैं। और ये वेरिएबल में है तो यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद मेरा है जेंडर, तो यहाँ पर मैं जेंडर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर जेंडर। इसके बाद है मेरा रूम, तो यहाँ पर रूम लिख लेते हैं। और इसके बाद फाइनल है मेरा कोर्स। और यहाँ पर जो मेरा कोर्स 3 वेरिएबल है उसमें जाके सारे कोर्सेज में मेरे आ रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि मेरे पास पॉपअप आए कि हाँ ये वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट हो चुकी हैं, तो एक मैसेज शो करे जैसे ही मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट कराऊँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक क्लास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा और वो है TK मैसेज बॉक्स। तो यहाँ पर TK मैसेज बॉक्स नाम की क्लास को इंपोर्ट करा लेता हूं, ताकि मैं एक इन्फॉर्मेशन गेट कर पाऊं एज अ यूज़र। क्योंकि अगर अभी तक क्या कर रहा था, क्लिक कर रहा था और मैं कंसोल पे देख रहा था कि हाँ मेरा जो मैसेज आ रहा है, मेरे जो वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन एक बार यूज़र को सेटिस्फेक्शन देने के लिए मुझे दिख जाए कि हाँ मेरी वैल्यूज़ इंसर्ट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर TK मैसेज बॉक्स का यूज़ करना चाहूँगा। और यहाँ लिखता हूँ TK मैसेज बॉक्स, और यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे मैसेज बॉक्स किस तरह का चाहिए, इन्फॉर्मेशन टाइप का। अगर मुझे कोई एरर दिखानी है तो यहाँ पर सिंपल सा एरर लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टाइप का मैसेज बॉक्स दिखाना चाह रहा हूँ। उस मैसेज बॉक्स में क्या है कि योर रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। इतना करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ और प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है और इसमें अब मैं वैल्यू दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे कंपनी नाम का डेटाबेस बन चुका है जिसके अंदर मेरी टेबल्स हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नेम देता हूँ नवोदित सचदेवा और एज देता हूँ, मेल सेलेक्ट करता हूँ, रूम सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं AC रूम सेलेक्ट करता हूँ, कोर्स में जावा और पाइथन दोनों, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा मैसेज बॉक्स नहीं आया, वो मैं देखता हूँ क्यों नहीं आया, लेकिन मेरी डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरा एक और डेटाबेस बन चुका है और वो क्यों बन चुका है वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा इंसर्ट कर रहा हूँ पर्सन में और ऊपर वाली क्वेरी भी मैंने हटा दी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी क्या मिस्टेक हुई है कि मेरा जो है वो नहीं आया है। तो यहाँ पर मुझे एरर मिल चुकी है, हमने TK मैसेज बॉक्स हमारा क्यों नहीं आया, और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पर TK मैसेज बॉक्स डायरेक्ट ही करा लिया था। हमने एक और कमांड इसके अंदर लेनी है, वो है शो इन्फो, कि भाई इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह का डायलॉग बॉक्स चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखना ज़रूरी है .show_info और उसके अंदर हमें अपना रिकॉर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर अब मैं रन कराता हूँ इस प्रोग्राम को और यहाँ पर सेम इसी तरह मेरे पास अपना प्रोग्राम खुल कर आ चुका है। और यहाँ पर मैं नेम दूंगा अपना, तो मैं यहाँ पर देता हूँ नवोदित सचदेवा और यहाँ पर अपनी एज देता हूँ। यहाँ पर मेल सेलेक्ट करा, AC रूम सेलेक्ट कर लेता हूँ और जावा पाइथन दोनों, सबमिट करता हूँ। तो अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा आ रहा है योर रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। ओके करते ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिल चुका है कि हाँ मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम इस डेटाबेस को शो कैसे कराते हैं, क्योंकि अब तक हमने सीखा कि हमें डेटाबेस को सेव कैसे कराना है अपने GUI में। तो मिलेंगे आपसे अगली फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।